हेलो दोस्तों। चंद्रयान की सफलता ने महका दिया भारत का चमन और देश के वैज्ञानिकों को कोटि कोटि नमन। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कि चंद्रयान तो सफल हो गया, लेकिन इसका स्टूडेंट्स की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो चंद्रयान से रिलेटेड स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं उनके एग्जाम में। इसको करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत बनेंगे चंद्रयान के ऊपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिख के ही करेंगे हम, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द नेशनल इनकम। इस क्वेश्चन को लिखते हैं पहले तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी, आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है जी। व्हाट, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, सही से लिखता हूं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, what will be the impact of the success of Chandrayaan Chandrayaan 3 on the national income, on national income। तो भाई ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो यूनिट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो यूनिट है नेशनल इनकम, उसका क्वेश्चन है। कह रहा है नेशनल इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप बताइए, ठीक है भाई। चंद्रयान 3 की सफलता का नेशनल इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भाई आंसर तो बहुत ही सिंपल है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, तो पहली लाइन में यही आंसर लिखेंगे, नेशनल इनकम विल इंक्रीज, नेशनल इनकम विल इंक्रीज। ठीक है जी, ये तो हमने बता दिया, लेकिन अब इस आंसर को बताना पड़ेगा कैसे नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ये हमने बता दिया है, लेकिन कैसे होगा ये बताना पड़ेगा। तो भाई इसको डिटेल्ड आंसर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो लिखना चाहेंगे वो ये कि इससे देखो होगा क्या कि जो अब विदेश में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो स्पेस एजेंसी में या स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, विदेशी स्पेस एजेंसियां खूब भारत में इन्वेस्ट करेंगी, तो इससे अट्रैक्ट होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भैया अट्रैक्ट होगी। बहुत सारे लोग भारत में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? इसका रीजन ये है कि भारत का ये जो प्रोग्राम था चंद्रयान वाला, ये कॉस्ट एफिशिएंट था, कॉस्ट एफिशिएंट। देखो भाई कितनी कम कॉस्ट में हमने ये चंद्रयान सफल करके दिखाया है। मात्र 600 करोड़ रुपए में ये बन गया था। पूरा जो खर्चा 600 करोड़ का आया है। जबकि अगर आप देखें तो अभी रशिया ने भी एक मिशन भेजा था चांद पर, जो कि उनका विफल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लूना नाम का था, वो 1600 करोड़ में बना था। कहां 1600 करोड़, कहां 600 करोड़। तो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, इसलिए विदेशी इन्वेस्टर्स इंडिया में अट्रैक्ट होकर आएंगे। उसके अलावा स्किल्ड मैन पावर, भारत के पास बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, सुपर्ब लेवल के साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे मेहनती साइंटिस्ट है, जुनूनी साइंटिस्ट हमारे पास हैं। तो ये स्किल्ड मैन पावर उनको मिलेगी, इसलिए वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके पास स्पेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, भारत के पास वो सुविधा है। श्रीहरिकोटा से हम हमेशा स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो ये 3 बड़े कारण हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका वो बनेगा बूस्ट अलाइड एक्टिविटीज नहीं, सेक्टर लिखेंगे, बूस्ट अलाइड सेक्टर्स। देखो भाई जो अलाइड सेक्टर है हमारे, फॉर एग्जांपल अब जो चंद्रयान बना है, इसरो ने वो बनाया है, बात सही है, लेकिन इसरो ने पूरा नहीं बनाया है। इसरो ने तो उसको भेजा है,
वो चंद्रयान की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कंपनीज ने की थी और फिर असेंबलिंग उसकी हुई है, उसके बाद चंद्रयान जो है वो गया है। तो जो अलाइड सेक्टर है भारत के, जैसे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, भाई ये बढ़ेगी इंडिया के अंदर। बहुत सारी सैटेलाइट बनाने का ऑर्डर इंडिया को मिलेगा, इंडिया की कंपनीज को मिलेगा। इसके अलावा सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट इक्विपमेंट बोल सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट इक्विपमेंट्स जो है भारत के अंदर उनको ऑर्डर मिलेंगे। जैसे मैं अब आगे बताऊंगा मैं आपको, जैसे भारत की बहुत सारी कंपनी, जैसे भेल नाम की कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उन्होंने बैटरी प्रोवाइड की थी चंद्रयान के लिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अलग अलग पार्ट्स चंद्रयान के लिए भेजे हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, इक्विपमेंट्स, स्पेस क्राफ्ट के इक्विपमेंट्स की डिमांड इंडिया में बढ़ जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, वो सब भारत के अंदर अब इसमें बूम आएगा, क्योंकि ये चंद्रयान 3 की सफलता है। तो जो अलाइड सेक्टर्स हैं उनमें बूस्ट आएगा, ये उसके पॉइंट्स हो गए। ठीक है जी। इसके अलावा और बात करते हैं, अगर हम बात करें, इससे बूस्ट आएगा स्पेस टेक स्टार्टअप, है ना, कमाल की बात, स्टार्टअप। जान के दोस्तों आपको हैरानी होगी कि इंडिया में अभी भी 140 रजिस्टर्ड स्टार्टअप चल रहे हैं इंडिया में, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से लिंक हैं। इनमें और बढ़ोतरी होगी, और जब स्टार्टअप खुलेंगे तो जॉब क्रिएट होगी, यूथ इसके अंदर आएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इससे जॉब क्रिएट होगी। ठीक है जी। तो ये वाला एक पॉइंट बनता है। 3 पॉइंट ये हो गए, एक पॉइंट यहां कर लेते हैं, स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं जरा। स्पेस टूरिज्म, इसको लेके आप आए दिन खबरें पढ़ते होंगे। स्पेस टूरिज्म को लेके इलॉन मस्क का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसके अंदर, कि आम नागरिकों को, पृथ्वी के आम नागरिकों को जिनके पास पैसा है, उनको स्पेस में लेके जाना, उनको स्पेस में टूरिज्म कराना। ये भी बहुत सारी 16 ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी ऐसी इस वक्त फंक्शनिंग में है, जो आम लोगों को स्पेस में लेके जाएंगी। समझ रहे हो? तो जो स्पेस टूरिज्म है, इसमें बूम आएगा, इंडिया में भी इसको लेके चर्चाएं शुरू होंगी, नई नई कंपनी जो है जन्म लेंगी, कंपनी जो है वो अपने अस्तित्व में आएंगी। तो कहने का मतलब ये है, इन सभी चीजों का मतलब ये है, लब्बो लुबाब, यानी कि कह सकते समरी ये है कि इंडिया में इंक्रीज हो जाएंगी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कंक्लूजन इसको कह सकते हैं। तो पूरा जो कंक्लूजन जो है इन सभी पॉइंट्स का, वो ये है कि इंडिया में इंक्रीज हो जाएंगी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से नेशनल इनकम हमारी बढ़ के आएगी। ठीक है जी। ये सारे पॉइंट हो गए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस साल, क्योंकि इसी साल हमने चंद्रयान 3 की सफलता हासिल की है। तो अब क्वेश्चन जो एग्जाम आएगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है जी। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स हम कवर कर रहे हैं आज। ओके जी। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने इसको मिटा दिया। ओके जी, चलिए जी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड हाउ ऑल्सो शो डायग्राम। तो यहां पे जो लिखा हुआ है नेशनल इनकम, इसको हटा के हम लिख देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है भाई, यहां पे लिख देते हैं हम इंपैक्ट ऑन फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड हाउ, कैसे भी, ये भी बताना है कैसे, ऑल्सो शो द डायग्राम,
ऑल्सो शो द डायग्राम। ठीक है भाई, ये मामला है। तो इसको पहले अंडरलाइन करते हैं रेड से कि क्या पूछ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट पूछ रहा है, हाउ पूछ रहा है, और कह रहा है डायग्राम भी बनाओ। तो भाई डायग्राम भी बना देंगे। तो भाई इसका आंसर करते हैं। तो यहां लिखेंगे आंसर। ठीक है जी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे मैं बहुत सारे पॉइंट्स पहले वाले क्वेश्चन में कवर कर चुका हूं, वही पॉइंट घूम घूम के आएंगे। तो अब देखो, चंद्रयान 3 की सफलता भारत में अट्रैक्ट करेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी कि इट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट तो बनेगा कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगी तो इससे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है जी, सप्लाई बढ़ने का मतलब यह है कि जब इंडिया में पैसा आएगा, इंडिया पैसा रिसीव करेगा, तो फॉरेक्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इट विल इंक्रीज द सप्लाई, इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। यहां पे भी मैं फॉरेक्स लिख रहा हूं, फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो देखो कैसे होगी, जरा मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। तो ये हमने ऐसे किया, ये हमने ऐसे किया, 0xy, ये हो गई है आपकी डिमांड, ये होगी आपकी सप्लाई। ठीक है जी, ये डिमांड सप्लाई है। ओके, और इस पॉइंट पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो गया, यानी कि अब 80 रुपए का $1, ये जो डिसाइड हुआ है, ये डिमांड और सप्लाई की शक्तियों ने 80 रुपए डिसाइड किया है। ओके भाई, अब क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, ये सप्लाई कर्व है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे, ये ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, S1 और S1। ठीक है जी, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है, राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है। तो यहां लिख देंगे, यहां पे इंक्रीज सप्लाई, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया भाई, ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, डिमांड तो अनचेंज्ड है, डिमांड तो अनचेंज रहेगी, यहां लिखना पड़ेगा द डिमांड विल रिमेन अनचेंज्ड, द डिमांड विल रिमेन अनचेंज्ड, डिमांड तो अनचेंज्ड ही रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। अब अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें कि पुराना डिमांड ये है और नई सप्लाई ये है, तो जो पॉइंट बन रहा है हमारा इक्विलिब्रियम का, वो यहां पे बन रहा है, देखो ये पॉइंट बन रहा है हमारा। ठीक है, ये पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट आपका इधर जाके ऐसे ऐसे करके 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 यहां पे आएगा, और जो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल हो जाएगी 80 से गिर के, मान लीजिए हैं ये 78 हो गई जी, एक्सचेंज रेट फॉल हो गई है। क्यों फॉल हो गई? क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई क्यों बढ़ी है? क्योंकि सप्लाई जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों आ गई? क्योंकि हमने चंद्रयान 3 की सफलता अर्जित कर ली है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब हुआ क्या, एक्सचेंज रेट फॉल करेगी, तो इसको हम लिख देते हैं द एक्सचेंज रेट विल फॉल, द एक्सचेंज रेट फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल, देखो फॉल कर गई ना, 80 से 78 हो गई, विल फॉल फ्रॉम ₹80 टू ₹78। ये बता समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया। एक्सचेंज, अब इसको अगर हम क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़े, वैसे यहां तक आंसर हो चुका है कि फॉरेक्स, पूछ रहे फॉरेक्स क्या करेगी, फॉरेक्स रेट फॉल करेगी, क्योंकि ये मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं। लेकिन अब ये आपसे थोड़ा और पूछ सकता है कि इससे करेंसी एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे यही देखने वाली बात है कि एक्सचेंज रेट फॉल करती है, यानी कि पहले आपको $1 के लिए 80 रुपए देना पड़ रहा था, अब आपको $1 के लिए 78 रुपीज देने पड़ रहे हैं, यानी कि ₹2 का फायदा हो रहा है भारत के रुपए को।
तो इसे करेंसी एप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है जी। तो देयर इज करेंसी एप्रिसिएशन, देयर इज करेंसी एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी, ऑफ इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज का करेंसी एप्रिसिएशन है ये। ठीक है जी, ये मैंने इसको रेड मार्कर से बुक कर दिया है, इंडियन करेंसी एप्रिसिएशन। और ये फॉल हुई है, फॉरेक्स रेट जो है वो फॉल हुई है, गिर गई है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा आंसर। कितना सिंपल आंसर है, कोई बहुत बड़ा आंसर तो है नहीं, है ना। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो यहां पे कि ये पहले इक्विलिब्रियम यहां पे था, अब इक्विलिब्रियम इवन यहां पे नीचे शिफ्ट हो गया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो भैया ये हमारा यहां पे क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि अगले पेज पे लिखा हुआ है। इस पेज को हम हटा देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले इसको मिटाएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको करेंगे हम लोग। ये हमने मिटा दिया है, ये मिट गया क्वेश्चन, पूरा बोर्ड साफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑब्जेक्टिव, चलिए साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑब्जेक्टिव, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ, काफी ऊपर हो गया, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट is affected by the success of Chandrayaan 3। ठीक है जी, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई देखो समझना पड़ेगा कि ये जो है ये 12th क्लास की इकोनॉमिक्स, बार बार मैं वही करा रहा हूं, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिंक कर रहा है। गवर्नमेंट बजट आपका चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट आपका चैप्टर है, तो उसके पहला ही टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो यहां पे आपको वो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, आंसर है यहां पे इसका। ऑब्जेक्टिव का नाम पूछ रहा है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो है ये वाला, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ये गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव। अब इसमें होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो होता बहुत सिंपल है, इसके अंदर कह रहा है मैनेजमेंट पब्लिक एंटरप्राइज होता है जो सरकारी कंपनी है। तो चंद्रयान 3 को किसने भेजा भाई, पता होगा आपको, इसरो ने भेजा है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने भेजा है, इसरो ने भेजा है इसको। तो इसरो ने भेजा है, तो इसरो क्या है, एक पब्लिक एंटरप्राइज है, एक पब्लिक एंटरप्राइज है। इसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और इसरो एक नेचुरल मोनोपोली भी है, यहां लिख देता हूं मैं नेचुरल मोनोपोली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली है ये। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज होती हैं जिनके अलावा देश में वो काम कोई नहीं कर सकता। अब आप इमेजिन करो, इसरो के अलावा चंद्रयान 3 को कोई भी एजेंसी भेज सकती थी चांद पर, नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मैन पावर नहीं है उनके पास इतनी कम कॉस्ट में, मात्र 600 करोड़ में वो ये इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते थे। तो इसरो क्या है, एक नेचुरल मोनोपोली है। वो क्या होती है कि नेचुरल मोनोपोली होती है ओन्ड, ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिसको मैनेज करती है, ऑपरेट करती है, ओन करती है, नेशनल मोनोपोली इसरो है। अब होगा ये कि इस बहुत बड़ी अचीवमेंट के बाद सरकार के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और सरकार ज्यादा पैसा अलॉट करेगी, ज्यादा फंड बढ़ा देगी इसरो का। तो मैनेजमेंट जो पब्लिक एंटरप्राइज है इसके अंदर फंड रेज हो जाएगा, इसरो के पास ज्यादा फंड आएगा गवर्नमेंट की तरफ से।
तो क्या लिखेंगे, इट विल इंक्रीज द फंड, इट विल इंक्रीज द फंड, पैसा बहुत आएगा भाई, फंड, इट विल इंक्रीज द फंड बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इसरो फॉर फ्यूचर, या फर्दर लिखते हैं, फॉर फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है भाई, तो बस यही इसके अंदर लिखना है कि फंड इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द फंड बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इसरो। आगे के लिए भाई अब चांद तक गए हैं, सूरज तक भी हमारा एक प्रोग्राम आदित्य नाम का है, आदित्य ही शायद नाम है, वो जा रहा है, और शुक्र ग्रह तक भी हम स्पेस के अंदर एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर है, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन बनता है। ओके भाई, अब आगे चलते हैं, अब बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। भाई मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, अगर आप यहां तक 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अगर आप देख रहे हैं तो भैया देखते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये कहीं ना कहीं लिंक होगा और आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। ये वीडियो बड़ी मेहनत से बना रहा हूं आपके लिए, बहुत रिसर्च लगी इसको बनाने में, तो कृपया करके आप इसको लाइक कर दीजिए, है ना, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं जो कि है हमारा बीओपी से रिलेटेड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हम लिखेंगे, शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, यस क्वेश्चन 4 है, कह रहा है हाउ विल बी द सक्सेस, काफी ऊपर हो गया, हाउ विल बी, चलिए हाँ, द सक्सेस ऑफ चंद्रयान, भाई ये बार बार आएगा, चंद्रयान 3 हेल्पफुल इन करेक्टिंग डेफिसिट इन बीओपी में डेफिसिट को करेक्ट करने में किस तरीके से कारगर साबित होगा, क्या चंद्रयान 3 का सक्सेस होना। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना यह पड़ेगा इसके अंदर कि डेफिसिट इन बीओपी होता क्या है। पहले तो डेफिसिट इन बीओपी, भाई यहां पे बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, चलो नीचे लिख देता हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बीओपी का मतलब है। तो डेफिसिट इन बीओपी, भाई डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, और घाटा तभी होता है जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, है ना। तो चलो इसको लिख देते हैं, जब इंपोर्ट ज्यादा होता है, आपका जो इंपोर्ट है वो आपका ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है ना। अच्छा ठीक है, अब यहां पे एक सवाल उठता है कि भाई इंपोर्ट ज्यादा है का क्या मतलब है। इंपोर्ट ज्यादा है का मतलब यह है कि हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है, पेमेंट ज्यादा है और इनकम हमारी कम हो रही है ना। यानी कि इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स ज्यादा है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स कम है। सबका एक ही मतलब है कि डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है जी। अब हमें इस घाटे को पूरा करने के लिए या तो एक्सपोर्ट को बढ़ाओ भैया, या इंपोर्ट को कम करो। इंपोर्ट हम कम नहीं कर सकते भैया, हम डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के लिए भी उनके ऊपर, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और अब इस चंद्रयान 3 की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं बताता हूं कैसे बढ़ेगा, ठीक अभी बताता हूं। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं, और एक्सपोर्ट विल इंक्रीज आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। द एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, ये तो तरीका है, द एक्सपोर्ट विल इंक्रीज आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। कैसे, बस यही तो सारा मामला है कि कैसे।
देखो भाई, सबसे पहले आपको समझा, मैंने आपको ना वीडियो की शुरुआत में समझाया था कि चंद्रयान जो बना है वो भारत देश की अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाए हैं और वो इक्विपमेंट्स चंद्रयान में जुड़े हैं, असेंबल हुए हैं, उसके बाद वो चंद्रयान बना है। तो इसकी सफलता में भारत की उन कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने वो इक्विपमेंट्स बना के इसरो को दिए हैं। तो अब देखो, उन कंपनियों का मान सम्मान बढ़ेगा, उन कंपनियों को ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। जो विदेश की स्पेस एजेंसी हैं, जो विदेश में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी भारत की कंपनियों को ऑर्डर देंगी कि भैया हमारे लिए भी स्पेस इक्विपमेंट्स बनाइए, है ना। तो एक्सपोर्ट कैसे बनेगा, तो इसमें यहां पे आप लिखेंगे आंसर कि आंसर ये लिखेंगे, द डिमांड फॉर इंडियन स्पेस इक्विपमेंट्स विल इंक्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के स्पेस इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अंडरलाइन ध्यान रखना, यहां पे एक पॉइंट हमारा ये वाला है, इसको ब्लैक से ही करते हैं। एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है। यहां पे हम एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। तो डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इंडियन स्पेस इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक्सपोर्ट विल इंक्रीज आफ्टर द सक्सेस, ठीक है। अब बताऊंगा एग्जांपल इसके। भाई देखो एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल देखो भाई, भारत की एक कंपनी है भेल, BHEL। हमने शुरू में इसकी चर्चा की थी। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल है। इन्होंने क्या किया था, इस कंपनी ने बैटरीज प्रोवाइड की थी, बैटरीज फॉर चंद्रयान 3 बैटरीज प्रोवाइड की थी इस कंपनी ने। तो भैया इस कंपनी को बैटरी के ऑर्डर मिलेंगे पूरे वर्ल्ड से, है ना, ये बात हो गई। ऐसे ही भारत की कंपनी मिश्रा धातु निगम, ये भारत की कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी ने कोबाल्ट के एलॉयज होते हैं, तो कोबाल्ट के अलॉयज, निकल के अलॉयज, इसके अलावा इन्होंने जो स्पेशल स्टील दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है, स्पेशल स्टील, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया था, मैंने देख लिया, वो है टाइटेनियम के अलॉयज। तो टाइटेनियम के अलॉयज ये इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या इन्होंने जो ये प्रोवाइड कराए हैं, भेल ने और मिश्रा धातु निगम ने, क्या ये दो स्पेशल स्टील बनाए उनके लिए, टाइटेनियम के अलॉयज बनाए हैं, क्या इन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी इंडिया में? बिल्कुल, पूरी दुनिया से इनको ऑर्डर मिलेंगे और ये एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया से ये सारा माल एक्सपोर्ट होगा विदेशों में, जिससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। कहां गया, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ये बीओपी का जो डेफिसिट आ रहा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा रह गया है। ये तो हाँ सच में छोटा सा क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं। बीओपी से ही है, ठीक है, थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करेंगे। मैंने इसको मिटा दिया, ये मैंने इसको मिटा दिया, ये क्वेश्चन मैंने इसको मिटा दिया। अब करेंगे क्वेश्चन 5 और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 कह रहा है, वेयर विल बी द फॉलोइंग रिकॉर्ड किए जाएंगे इन बीओपी, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको बताना है अकाउंट कौन से अकाउंट में आएंगे एंड साइड कौन सी साइड में आएंगे, ठीक है जी। ये आपका सवाल है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे डिटेल में।
तो जो पहला पॉइंट है आपका वो है एक्सपोर्ट ऑफ मार्कर चेंज करते हैं भाई, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट बैटरीज अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसक्राफ्ट बैटरीज बाय भेल, ठीक है। और दूसरा है, यहां लिखते हैं $10,000 करोड़ इज इन्वेस्टेड बाय स्पेस एक्स इन इंडिया फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है भाई। ये है आपका क्वेश्चन। तो वीडियो को इसका आंसर करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले वो कह रहा है अकाउंट बताओ, अकाउंट और साइड। तो मैं आपको हल्का सा एक ब्रीफ देता हूं यहां पे कि जो अकाउंट होते हैं वो होते हैं दो, एक होता है कैपिटल अकाउंट होता है, एक बीओपी की बात करें बेटा, कैपिटल अकाउंट होता है, और एक होता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, दो तरह के अकाउंट होते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर एसेट से रिलेटेड कोई भी चीज आती है और लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी चीज आती है। इसके अंदर गुड्स आते हैं, सर्विसेज आती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर आते हैं, और इनकम भी आती है। इसके अंदर इनकम भी आती है। बाकी डिटेल में मैंने ये बीओपी वाला चैप्टर कराएंगे आपको, फिलहाल अभी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहे हैं। करंट अकाउंट के अंदर ये होता है भाई, ठीक है। साइड की अगर बात करें, साइड की अगर बात करें तो भाई दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड होती है और एक होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। दो साइड हो गई। अगर किसी भी तरीके से पैसा इंडिया में आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है पैसे का मतलब फॉरेन एक्सचेंज का, अगर इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। पैसे का इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, ठीक है भाई। तो भाई ये मामला है। चार चीजें मैंने आपको वहां करा दी। अब भी हो जा रहा है यहां पे। सबसे पहली बात यहां पे वो कह रहा है कि स्पेसक्राफ्ट की बैटरीज के बारे में बात कर रहा है, ये बैटरीज के बारे में चर्चा कर रहा है। बैटरी क्या होती है? एक वस्तु है, एक गुड है, ठीक है। बैटरी एक वस्तु है, गुड है, और अगर ये गुड है तो गुड आता है करंट अकाउंट के अंदर, तो ये करंट अकाउंट के अंदर आएगा। तो आंसर में लिखेंगे करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि बैटरी वस्तु होती है, वस्तु करंट अकाउंट के अंदर आती है, तो करंट अकाउंट के अंदर आएगा। अब साइड की बात करें, साइड कौन सी साइड आएगा भाई? देखो, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भेल इंडिया की कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो जब हम बैटरी एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा वहां से हमें रिसीव होगा, पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, और अगर इनफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो करंट अकाउंट और क्रेडिट साइड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब अगला वाला करते देखो जरा ध्यान से। अब ये देखिए, यहां पे समझना पड़ेगा, यहां पे 10,000 करोड़ का स्पेस एक्स पहले तो बता दें कि ये इलॉन मस्क की कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है। फॉरेन स्पेस एक्स इलॉन मस्क की है कंपनी, फॉरेन कंपनी है। इसने इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, इंडिया में इन्वेस्ट किया है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टेड, वो एसेट से बिलोंग करती है। इन्वेस्टमेंट एसेट में होता है, एसेट है तो कैपिटल अकाउंट, तो ये मामला जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये आंसर यहां लिख रहे हैं इसका, ये आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट। अब साइड की बात करें कि भाई साइड कौन सी होगी, तो भाई देखो, पैसा इंडिया में आ रहा है, इंडिया को रिसीव हो रहा है, फॉरेन से पैसा इंडिया में आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो क्रेडिट साइड में आएगा। कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, ठीक है भाई। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है। चंद्रयान को लेके अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन भी है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा या आपको वहीं भी समझा दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है, तो भैया एफर्ट्स को थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।